मैं इस समय हरियाणा के खरखौदा कस्बे में हूँ, जो सोनीपत के पास का इलाका है। 18 नवंबर को इसी दलित परिवार पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें से इनके माता पिता और इनका एक भाई, जो जिन्होंने शादी की थी, जिनको गोली मारने आए थे, वो नहीं रहे। इनकी भाभी और सूरज को भी गोली लगी है। और इनके भाई की सिर्फ इतनी गलती थी कि इन्होंने अपर कास्ट लड़की से शादी की थी। और जातिवाद का जहर किस कदर लोगों में भरा हुआ है कि शादी के 4 साल बाद जो जो लड़की है, जो इनकी भाभी है, उसका अपना भाई आता है, उसके रिश्तेदार आते हैं और सरेआम गोली मारते हैं और चले जाते हैं। सूरज, जिस समय आप लोगों पर गोली चलाई गई, आप लोग कहाँ थे? सर मैं मम्मी और पापा के साथ में अंदर वाले कमरे में सो रहा था। जैसे ही बाहर गोलियां चलने की आवाज़ आई तो मैं बाहर निकला। निकलते ही उन्होंने गोली चलाई, मैं वहीं पे गिर गया और मम्मी को भी लगी। मम्मी को गोली लगते वो सीने पे गिरी यहाँ पे। फिर उसके बाद में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद में वो लेकिन इतना ही कह रहे थे, काम हो गया, काम हो गया। तो कौन लोग थे जो गोली चलाए थे? आप उनको पहचानते हैं? हाँ, जो ये कह रहा था काम हो गया, काम हो गया, वो मेरी भाभी का भाई था, मोनू, जो और छोटे उनके साथ जो लोग थे, उनको उन पहचानते हैं? नहीं, इतना एक दिमागी वो हुआ कि अंधेरा था तो पहचानने में कोई नहीं आया। तो एक ही जो मोनू था वो ही पहचानने में आया। तो आपके भाई की कितने साल पहले शादी हुई थी? सिर्फ करीब 4 साल पहले शादी हुई थी। तो अब सब कुछ ठीक हो गया था, नॉर्मल लोग आते, मतलब वहाँ से कोई कोई आता भी था? हाँ, उनके भाई था जो मोनू, वो आता था, रक्षाबंधन पे भी आता था और रक्षा जो पोची भी बंधवा के जाता था। और ऐसा कभी ऐसा लगा नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है आगे कभी। तो क्या लगता है आप लोग कि उन्होंने इसलिए गोली मारी कि कोई ऐसे तो कोई झगड़ा नहीं था, भाभी भी आपकी खुश थी, पूरा परिवार खुश था, सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो आपकी जाति की नहीं थी या आप लोग दलित थे? सर कारण तो यही है कि उन्होंने शादी की थी। तो कभी धमकी देते थे, कभी ऐसा कुछ शुरुआत में भी धमकी उमकी देते होंगे जब शादी हुई थी? हाँ सर, जब शादी की थी उन्होंने कहा था कि हम जो जो जितना ही परिवार है सभी परिवार को ख़त्म कर दें। अच्छा, वो कभी कभी कहते थे, ये धमकी देते थे? जब स्टार्टिंग में शादी की थी उन्होंने तो तभी कहा था। 2-4 दिन पहले भी कई बार हुआ था ऐसा। तो कभी कभार वो धमकी देते थे। जातिवाद का दंश जो है वो किस कदर फैला हुआ है, जातिवाद का जहर किस तरह से इंसान को पागल कर देता है, जातिवाद का जहर किस कदर फैला हुआ है, जातिवाद का दंश किस तरह से लोगों को भुगतना पड़ता है, और जातिवाद किस तरह से आपको अपराधी बनने के लिए मजबूर करता है। ये घटना आप देखिए कि 4 साल पहले शादी होती है और सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी बहन ने दलित परिवार में शादी कर ली है और उस पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। मेरी खुद उस महिला से बात हुई है जिन्होंने शादी की थी। उन्होंने कहा कि मैं खुश ही नहीं थी, बहुत खुश थी। वो भाई जो राखी बंधवाने आता था, वो आता है एक दिन और पूरा परिवार पर गोलीबारी करता है और पूरी दुनिया उजाड़ देता है। अब इस परिवार में एक देवर बच्चा है, एक भाभी बच्ची हैं और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और एक बहन बच्ची है। पिता की मौत हो चुकी है, माँ की इनकी मौत हो चुकी है, जिन्होंने शादी की है उनके पिता की मौत हो चुकी है, माँ की मौत हो चुकी है और उनकी खुद की मौत हो चुकी है। और अब एक देवर बच्चे हैं, एक भाभी बच्ची है, एक बहन बच्ची है। 6 लोगों का परिवार था, 3 लोग नहीं रहे, 2 लोगों को गोली लगी है। एक बहन इसलिए बच गई क्योंकि वो किसी दूसरे घर में सो रही थी। तो आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली से सटे सोनीपत के पास एक खरखौदा कस्बा है, वहाँ की ये हालत है। तो देश में किस कदर से जातिवाद का जहर फैला हुआ है। लोग शादी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और हर समय अगर आपने कर भी लिया तो इस डर के साए में आपको जीना पड़ेगा कि पता नहीं को कोई कब आए, हैवान बन जाए, और शादी के कितने साल बाद, चाहे 4 साल हो, 5 साल हो, मासूम बच्चा हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो आपको गोली मार के चला जाएगा। ये है आपका देश और ये है आपके देश का जातिवाद। और जिनको भी सेखी बघाड़ना है ना कि जातिवाद ख़त्म हो गया है, वो आके देखें कि जातिवाद की सज़ा एक परिवार कैसे भोग रहा है, कितनी तकलीफ़ में उनकी ज़िंदगी कटेगी। अब उन 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों के बारे में सोचिए, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है, माँ घायल पड़ी है, उनको 3 गोलियां लगी है, और सिर्फ इस वजह से कि उस लड़की ने अपनी मर्जी का जीवन साथी चुना था, जिसके साथ वो ज़िंदगी में खुश थी, रह रही थी।
लेकिन वो तमाम लोग जिनको जातिवाद का गुमान है, जिनके अंदर जातिवाद की वजह से नफ़रत भरा हुआ है, वो नहीं चाहते कि उनकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी हिले, और वो सरेआम गोलीबारी करते हैं, कानून को ठेंगा दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मतलब उनकी मर्ज़ी की ही दुनिया बननी चाहिए, उनकी मर्ज़ी की ही दुनिया चलनी चाहिए। ये हालत है। जिस सूरत से मैं बात कर रहा था उनको गोली लगी है, और ये हालत है आपके समाज की, आपके देश की। और अगर आपको फिर भी लगता है कि जातिवाद आपके लिए अभी भी कोई तमगा है जिसको लेकर आप ढोते चलिए, तो ऐसे समाज पर आपको ही एक दिन शर्म करना होगा। आपको शर्म महसूस होगी कि हमने कैसा समाज बनाया है, कैसी जाति व्यवस्था बनाई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफ़रत के अलावा कुछ भी नहीं है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, खरखौदा, हरियाणा।